बैक। इस एपिसोड के अंदर, इस लेक्चर के अंदर हम ये देखेंगे कि वॉइस ओवर आईपी नेटवर्क के कंपोनेंट क्या क्या होते हैं। तस्वीर में ये ये दिखाया गया कि सिप के कंपोनेंट या वाइप के कंपोनेंट क्या होते हैं। उसमें बेसिक जो अहम ज़रूरी कंपोनेंट हैं वो है लोकेशन सर्वर, रीडायरेक्ट सर्वर और रजिस्टर सर्वर और प्रॉक्सी सर्वर जो है वो इन तीन सर्वर के साथ मिलके बनता है। इनकी मदद बहुत ज़रूरी होती है। जब भी यूज़र एजेंट जो है कोई कॉल इनिशिएट करता है या कोई सिग्नल इनिशिएट करता है तो वो यूज़र एजेंट जो है वो रजिस्टर होता है और रजिस्टर होने के बाद वो रिडायरेक्ट होता है और उसकी लोकेशन सर्वर के ऊपर एंट्रीज जाती हैं। तो ये सिनेरियो बहुत ज़रूरी होता है। और प्रॉक्सी सर्वर जानता है कि कौन सी रिक्वेस्ट नेटवर्क पर किस वाले टर्मिनल से आई है और वो उसको किस वाले टर्मिनल के ऊपर राउट होना है। तो हेडर के अंदर ये इंफॉर्मेशन जो है वो इंक्लूड की जाती है कि इसका कहाँ से ये रिक्वेस्ट जनरेट हुई है और इसको कहाँ पे राउट होना है। और चूंकि ये इस नेटवर्क के ऊपर रजिस्टर होता है ये वाला टर्मिनल, तो ये एक छोटे से ये बेसिक कंपोनेंट्स हैं जो एक सिप के या वाइप के नेटवर्क के ऊपर वो बहुत ज़रूरी होते हैं। तीन कंपोनेंट इसमें से मैं मेंशन करता चलूँ कि जी यूज़र एजेंट्स जो कि एक टर्मिनल भी हो सकता है, एक टेलीफोन सेट भी हो सकता है, एक मोबाइल फ़ोन भी हो सकता है, एक एप्लीकेशन भी हो सकती है यूज़र एजेंट। गेटवे का काम करने वाले जो हैं वो एक सर्वर होता है गेटवे, जो प्रॉक्सी भी एक गेटवे के तौर पर एक्ट करता है। लेकिन इस पूरे नेटवर्क के ऊपर जो है एक ऐसा गेटवे सर्वर होता है जिसका एक इंटरफेस जो है PSTN से मिल रहा होता है और दूसरा इंटरफेस जो है वो IP नेटवर्क से मिल रहा होता है। तो ये PSTN टू IP गेटवे जो है होता है वो कहलाता है। अब इसमें ज़रूरी नहीं है कि अब सारे ही रिक्वेस्ट जो है, सारे जो पैकेट्स हैं वो PSTN के ऊपर जाएं। ऐसे वो सारे रिक्वेस्ट जो यूज़र एजेंट इनिशिएट करता है, बनाता है और उसको PSTN के ऊपर जाना होता है, उसको ज़रूरी है कि वो PSTN टू IP गेटवे से गुजरे। लेकिन कुछ अगर दूसरे फ़ोन के ऊपर या कोई ऐसा रिक्वेस्ट है जिसको किसी IP फ़ोन के ऊपर ही जाना है तो उसको उसके लिए PSTN टू IP गेटवे से उसका उस रिक्वेस्ट का गुजरना ज़रूरी नहीं होता। थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं कि यूज़र एजेंट एक्चुअली क्या होते हैं। तीन टाइप की चीज़ें हैं जो कि यूज़र एजेंट कहलाती हैं। एक तो यूज़र एजेंट है और दूसरा जो है यूज़र एजेंट सर्वर है, वो भी यूज़र एजेंट के ज़ुमरे में आता है। तीसरा जो है यूज़र एजेंट क्लाइंट है जो कि इटसेल्फ खुद क्लाइंट होता है। ये तीन चीज़ें हैं, यूज़र एजेंट सर्वर और यूज़र एजेंट क्लाइंट। इन तीनों को हम डिटेल में देखते हैं कि ये क्या चीज़ होती हैं। वाइप नेटवर्क के अंदर कोई भी डिवाइस जो कि कॉल को इनिशिएट कर रही है, कॉल को बना रही है या उस कॉल को रिसीव कर रहा है। आपने अगर फ़ोन उठाया है और आपने कुछ डायल करना शुरू किया तो आप एक यूज़र एजेंट का काम कर रहे हैं। वो डिवाइस जिससे ये काम हो रहा है, कोई नंबर डायल हो रहा है तो वो डिवाइस यूज़र एजेंट का काम कर रही है। और जहाँ पर आपने जिस नंबर के ऊपर डायल किया है वो जो रिसीविंग वाली जगह है, रिसीविंग एजेंट है, तो जब वो भी एक यूज़र एजेंट ही कॉल किया जाएगा, उसको यू भी यूज़र एजेंट ही कहेंगे कि वो कॉल इनिशिएट होने से लेकर टर्मिनेट होने तक जो दोनों डिवाइसेस हैं उन दोनों का एक्ट, उन दोनों का किरदार जो है वो यूज़र एजेंट वाला किरदार होता है। हर यूज़र एजेंट जो एक डायलर है, कंप्यूटर है, एक मोबाइल फ़ोन है या टैबलेट है या PSTN फ़ोन है, पुराना जो तार वाला फ़ोन होता था, अगर वो भी उसको अगर इस्तेमाल किया जा रहा है इस तरीके से कि उससे IP नेटवर्क में अगर इस्तेमाल किया जा रहा है वॉइस ओवर IP मॉडेम के ज़रिए, तो वो जो है यूज़र एजेंट सर्वर के तौर के ऊपर वो काम करता है। अच्छा, यूज़र एजेंट सर्वर जो है उसकी ज़िम्मेदारी होती है कि जी वो रिक्वेस्ट जो है वो जो है दूसरी तरफ से जो रिक्वेस्ट आ रही है उसको हैंडल करे, उसको सुने। और वो किस तरह उसको हैंडल करता है
अगर आपने फ़ोन नंबर डायल किया है तो दूसरी तरफ का जो आपका जहाँ पर आपने डायल किया है वहाँ पर एक चीज़ जो है यूज़र एजेंट सर्वर है वो आपकी कॉल को हैंडल करेगा और उसको राउट करेगा उस जगह के ऊपर जिस जगह का नंबर आपने डायल किया है। तो ये एक्ट जो है वो यूज़र एजेंट सर्वर का एक्ट होता है कि आपकी कॉल को या आपकी रिक्वेस्ट को सुनकर वहाँ पर रीडायरेक्ट करे। आगे चलते हैं यूज़र एजेंट क्लाइंट की तरफ। यूज़र एजेंट क्लाइंट क्या करता है कि ये रिक्वेस्ट जनरेट करता है। कैसे जनरेट करता है कि अगर आपका यूज़र एजेंट एक कंप्यूटर है, एक कोई भी ऐसी डिवाइस है जिसके ऊपर सॉफ्ट फ़ोन या हार्ड फ़ोन है या कोई टर्मिनल लगा हुआ है, जब भी वहाँ से आप उसको कोई रिक्वेस्ट जनरेट करेंगे तो वो एक्ट जो है यूज़र एजेंट क्लाइंट का एक्ट होगा। तो ये 3 चीज़ें जो हैं यूज़र एजेंट के ज़ुमरे में आती हैं। अच्छा, इसकी कुछ मिसालें भी मैं वाज़े करता चलूँ, उससे कुछ समझने में मज़ीद आसानी हो। एक एग्ज़ाम्पल है यूज़र एजेंट क्लाइंट की और यूज़र एजेंट सर्वर की, जो कि एक सिप फ़ोन है। सिप हार्ड फ़ोन जो है वो किस तरीके का होगा ये मैं दिखाता चलूँ कि ये इस तरीके का जो हार्ड फ़ोन होता है, ये एक ऐसा फ़ोन होता है जो कि एक हार्डवेयर होता है, लेकिन इसके अंदर सिप का और वॉइस ओवर आईपी का सॉफ्टवेयर जो है वो एम्बेडेड होता है, वो इसके अंदर इंस्टॉल किया जाता है। तो यह हार्डवेयर टाइप का हाइब्रिड फ़ोन होता है जिसके अंदर सॉफ्टवेयर भी होता है और ये एक्चुअली एक हार्डवेयर की शेप के अंदर होता है। ये जो है एक एग्जांपल थी कि यूज़र एजेंट क्लाइंट और यूज़र एजेंट सर्वर की। मज़ीद एग्जांपल मैं देता हूँ। ये है एक सॉफ्ट फ़ोन, ये एक एप्लीकेशन होती है। सॉफ्ट फ़ोन एक सॉफ्टवेयर होता है जो कि इंस्टॉल हो जाता है एक किसी आपके एप्लीकेशन कंप्यूटर के अंदर या टैबलेट के अंदर या किसी ऐसी चीज़ के अंदर जो कि सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन सपोर्ट करता है। तो ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होने के बाद आपके डिवाइस के अंदर एक सॉफ्ट फ़ोन जो है उसकी ज़रूरत पूरी कर देता है। तो अब ये एक फ़ोन की तरह ही एक्ट करता है, लेकिन चूंकि ये एक हार्डवेयर नहीं होता, ये एक एप्लीकेशन होती है, तो ये एक सॉफ्ट फ़ोन कहलाता है, जो कि वाइप सॉफ्ट फ़ोन या सिप सॉफ्ट फ़ोन, आप इन दोनों से कोई भी नाम दे सकते हैं। तीसरा जो है एग्जाम्पल है वो ये है कि वॉइस रिस्पॉन्स जो है वो भी यूज़र एजेंट के तौर पे काम करता है। वॉइस रिस्पॉन्स क्या होता है कि जब आप कहीं पे डायल करते हैं तो ये इस तरीके से एक एक्ट करता है कि ये दरअसल इसका जो दूसरा एंड है जहाँ पर आप डायल करते हैं वहाँ पर कोई एजेंट नहीं होता, कोई टर्मिनल नहीं होता, लेकिन ये क्या करता है कि ये कोई सॉफ्टवेयर आपसे बात करता है। बाज़ औक़ात कुछ सर्विस मैसेज होते हैं जिसको आपके पास सर्विस मैसेज की कॉल आती है, आप उठाते हैं तो कोई इंटरैक्टिव वॉइस रिस्पॉन्स जो है वो आपसे बात करता है, आपको कोई इन्फॉर्मेशन दे रहा होता है। या इन केस जब आपने किसी को डायल किया है और वो प्रॉक्सी सर्वर ने उस आपकी कॉल उठा के रिंग किया है उस नंबर के ऊपर और एक मखसूस वक्त तक अगर वो नंबर पिक नहीं हुआ तो वो रीडायरेक्ट करता है वॉइस रिस्पॉन्स के ऊपर कि जी आपका मतलूबा नंबर मसरूफ़ है या उठा नहीं सकते या इलाके से बाहर है या रीचेबल नहीं है। तो ये सारी जो चीज़ें होती है, जो इंटरैक्टिव वॉइस रिस्पॉन्स जो इसका जवाब देता है, ये भी एक एग्जांपल है आपके यूएसई की और यूज़र एजेंट की। और ये 3 एग्जांपल्स थी जो कि बताती हैं कि जी एक एग्जांपल हैं कि जी यूज़र एजेंट सर्वर और यूज़र एजेंट क्लाइंट क्या होता है। चलते हैं अगली तरफ के नेक्स्ट वीडियो में कि उसमें हमें क्या सीखने के लिए मिल रहा है। थैंक यू।